नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का साकेत पब्लिक स्कूल एंड फन चैनल में आपका स्वागत है। थोड़ा आप लोगों से हम क्षमा चाहेंगे कि जो आप लोगों को क्लास देने में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, आपको वीडियो नहीं मिल पा रहा था, तो उसके लिए क्षमा करने का प्रयास करिएगा जहां तक हो सकेगा। तो आप लोग पढ़ रहे थे 10th का मैथ, इसमें आपको हमने तीसरे चैप्टर का 3.1 एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट करवा दिया था, हमने पूरा सॉल्यूशन हो गया था। तो आज मैं उसी कड़ी में उसी के आगे शुरू करने जा रहा हूं, और वो हमारा है रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। जैसा कि आप लोगों को हम इंट्रोडक्शन के द्वारा 3.1 के द्वारा आपको ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है, किसी भी समीकरण को, किसी भी इक्वेशंस को हम कैसे ग्राफ पर अर्थात कार्तीय तल पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं, उन सब की जानकारी आपको क्या दे दी गई है। क्या कर दी गई है? सबकी जानकारी आपको दे दी गई है। तो मैं उतना तो करूंगा ही, जैसे हमने 3.1 में जितना काम किया था कि ग्राफ प्लॉट करने के लिए, उससे उतना करना यहां पर भी। सिर्फ एक पॉइंट क्या बढ़ा है कि ग्राफीय विधि से हल, वहां पर ग्राफीय या ज्योमेट्रिकल में ग्राफीय रूप में निरूपित कर दीजिए। वो ग्राफीय रूप में निरूपित करना है, बट एक पॉइंट आगे क्या करना है, उससे उसका हल ज्ञात कीजिए। तो उसका हल ज्ञात करने के लिए तो एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको हम डाउट आपका क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल नंबर हमारा कितना है? 4 है। उदाहरण 4, और 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। क्वेश्चन नंबर 6। अगर ये कह दिया जाए इसको क्या कर दीजिए, ग्राफीय रूप में निरूपित कर दीजिए, तो आप कर ले जाएंगे 3.1 के द्वारा। तो अगर ये कह दिया जाए कि ग्राफीय रूप में ग्राफीय विधि से इसका क्या करना है, हमें हल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इसका हल ज्ञात करना है। चलिए पहले इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, तब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा कितना है देखेंगे। समीकरण हमारा एक कितना है, x प्लस 3y इक्वल टू 6 है। तो यहाँ पर या तो x को या तो y को, किसी एक टर्म को हमको क्या कर देना है, ट्रांसफर कर देना है। तो ट्रांसफर कर दीजिए, इसको कितना हो जाए। आप इसके लिए स्वतंत्र है, x को करना चाहे x कर दीजिए, y को करना चाहे y को कर दीजिए, जो आपको सुटेबल लगे, जो आपको अच्छा लगे, जिसको आपको ट्रांसफर करने में आसानी हो। तो हम इस y को उठा के यहां कर देंगे, ये हो जाएगा x इक्वल टू 6 माइनस 3y। अब आपको बताया गया है कि क्या बनाना है, एक सारणी बनाना है। क्या बनाना है? एक सारणी बनाना है। सारणी ये x का हो गया, ये क्या हो गया, y का। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं y की जगह पे क्या रख दूं, 0। कितना रख दूं? y की जगह पर 0 या y की जगह पे 2 रख दो, कुछ भी रख दिया जाए, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, x और y का वैल्यू आप कुछ भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां पर क्या रख दूं, y की जगह पर 2, अगर y की जगह पे 2 रख दें तो 6 माइनस 3 गुणे 2, तो 6 माइनस कितना, 6 बराबर कितना हो जाएगा, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सही, x का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। अब जब y के जगह मैंने 2 रख दिया तो 3 दूना 6, 6 में से 6 निकल गया, 0 यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार अगर मैं यहां पर y की जगह पे 0
अगर मैं y की जगह पे 0 तो 3 गुणे 0 3 शून्य शून्य कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ 0 रख दिया, कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। इतना तो आप करना सीख ही चुके हैं। चलिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो इसमें किसी एक को ट्रांसफर करना है तो इसको यहां कर दें, -3 को 12 के बगल कर दें, ला के उठा के यहां रख दें, ट्रांसफर तो हो जाएगा ये 2x इक्वल टू 12 प्लस 3y। इधर 2 का गुणा इधर क्या हो जाएगा भाग, हमको सिर्फ x और y का वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 12 प्लस 3y बाई 2। फिर यहां पर क्या करेंगे आप, वही एक टेबल बनाएंगे, x y। अब अपने हिसाब से, अब आप अपने हिसाब से x, देखिए यहां पर x का ये पूरा x का टर्म हो गया है, यानी इस y की जगह पर ऐसा कोई वैल्यू रख दें, इस y की जगह पर इस y की जगह ऐसा कोई वैल्यू रख दें ताकि जिसको या तो भाग 2 से भाग देने क्या हो जाए। अब 2 से भाग हम आसानी तो होगा ही, बट क्या के अंदर क्या है, ऐसा कोई वैल्यू रखें कि दशमलव में ना जाने पाए। हमें y का ऐसा वैल्यू रखना है जो दशमलव में ना जाने पाए। अगर मैं यह 12 प्लस 3 गुणे 12 प्लस 3 गुणे अगर मैं y की जगह पे ना रख दूं -4, अगर मैं y की जगह पे -4 रख दूं -4 बटे 2 तो 4 किया 12 प्लस माइनस माइनस तो 12 माइनस 12 बटे 2 यानी 0 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 4 रख दूं, यहाँ पे कितना y का वैल्यू x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस y की जगह पर -4 रखेंगे तो 3 गुणे 4 3 चौक 12, ये प्लस माइनस गुणा क्या -12 में से 12 निकलेगा, 0 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं y की जगह पर -2 रख देता हूं, 12 प्लस 3 गुणे -2 बटे 2 तो 12 प्लस माइनस माइनस और 3 गुना 6 बटे 2, 12 में से 6 निकलेगा 6 बटे 2 2 3 6 कितना हो गया, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, कितना हो गया -2 हो गया। ठीक है, तो इतना आप करना सीख चुके थे 3.1 में, इतना करना सीख चुके थे आप 3.1 में। तो जब इतना करना आप सीख चुके थे तो अब हमको क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। किस पर प्लॉट करना है, हमको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो ये हमारा क्या होता है, हमने आपको बताया है जब भी आप ग्राफ पे किसी को आप डिनोट करिएगा तो जब डिनोट करिएगा तो किस पर करिए, ग्राफ के पेपर पर, क्योंकि ये हमारा ग्राफ का पेपर है नहीं, क्योंकि जो किसी दो नंबर के बीच का डिस्टेंस होता है कम या ज्यादा हो जाता है, इसलिए सुटेबल यानी एग्जैक्ट फिगर नहीं बन पाता है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप जब भी फिगर बनाइएगा, जब भी आप ग्राफ पे प्लॉट करिएगा तो आप ग्राफ के पेपर पर ही बनाइएगा, नहीं आपका सोल्यूशन मतलब एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो आप ये कहेंगे कि सर ने गलत बताया, ऐसा नहीं है। तो आप क्या करिएगा, ग्राफ की कॉपी पर या ग्राफ के पेपर पर आप इसको क्या करिएगा, प्लॉट करिएगा। ठीक है, चलिए जहां पर दोनों रेखाएं काटती हैं उसको हम बोलते हैं मूल बिंदु 0, 0। इसके बढ़ेंगे आगे 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, ऊपर जाएंगे प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, यहां -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4, ऐसा हमारा क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। तो मैं यहां पर देख रहा हूं, मैं यहां पर देख रहा हूं क्या, अगर x पे 0 y पर 2, देखिए x पे 0 पे 0, जहां पर दोनों चाहे x के लिए 0 या y के लिए दोनों 0 होगा, जहां पर दोनों रेखाएं कर रही है। लेकिन y पर कितना है, 2 दूरी है, लेकिन प्लस में के माइनस में, प्लस में तो 2 दूरी हमारा यहां हो गया, ये हो गया प्लस में 2 दूरी, तो अतः इसका नाम दे देंगे हम एक पॉइंट ए, ये हो गया हमारा 0 का वहां कितना हो गया, 2 हो गया। इसी प्रकार x पहुंचेंगे, x पे 6 प्लस में, ये पहले x अक्ष है, ये x अक्ष है, ये क्या है, y अक्ष है। जो पहला है, अगर जो x वाला बिंदु देखेंगे तो x अक्ष पर ही देखेंगे और y वाला बिंदु देखेंगे तो y अक्ष पर ही देखेंगे, प्लस माइनस किधर है,
इसे ध्यान दीजिएगा। एक्स पे 6 दूरी हमारा यहाँ है, एक्स पे 6 दूरी, वाई पे कितना 0, वाई पे 0, ये हमारा बिंदु कितना हो गया बी, ये हो गया 6 का 0। अब जहां पर दोनों रेखाएं हैं, पॉइंट हैं, उन दोनों को मिला देते हैं, ऐसा कुछ करके बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार 0 का -4, एक्स पे 0, वाई पर -4, वाई पर -4, देखिए -4 यहाँ है, इसका नाम दे देंगे सी, ये हो गया 0 का -4 हो गया। एक्स पे कितना 3, एक्स पे कितना 3, वाई पर एक्स पे 3, वाई पर -2, देखेंगे यहां पर ये 3 हो गया, ये कितना हो गया, ये वाई पर -2, देखिए वाई पर -2 यहाँ। अब इसको यहां से लेके जाएंगे, इसको यहां से लेके जाएं, इसको यहां से लेके जाएं, जहां पर दोनों कटेगा वही क्या हो जाएगा, उसका कटान भी हो जाएगा, इसका नाम दे देंगे, इसका नाम हो गया डी, ये हो गया 3 का -2। तो y पर कितना -2 है, x पे 3 है, x पे 3 धनात्मक क्या है, y पर -2 यहाँ है, दोनों को ध्यान में यहाँ पर काटा, इसका नाम दे देंगे d, ये इसका पॉइंट होगा 3 का -2 हो गया। अब यहाँ पर दोनों को, अब इन दोनों को मिलाते हुए, इन दोनों को मिलाते हुए c और d को मिलाते हुए खींचिए, ऐसा कुछ बनेगा, बहुत सही नहीं बना हुआ है, ऐसा कुछ बनेगा। ऐसा बनेगा। अब हम देखेंगे जो AB रेखा है, लाइन AB और लाइन CD, ये दोनों एक ही बिंदु यहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, कहां पर, यहां पर, और वो पॉइंट कौन है, B है, कितना है 6,0 है, क्या है 6,0 है। तो आप ध्यान दीजिएगा मेरी बात ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 से +3 को यहां करते माइनस हो गया, कितना x = 6 - 3y, x y का वैल्यू हमने 2 रखा, 3 × 6 में से 6 0, x का वैल्यू 0 हो गया, y का वैल्यू हमने क्या रखा 0 रखा, तो 3 0 या 0 और 6 में 0 निकलेगा 6, एक हो गया। समीकरण 2 से पर माइनस था, इधर ले हमने क्या हो गया प्लस हो गया, 2 को पूरा इधर क्या करके हमने भाग कर दिया। अब y की जगह हमने क्या रखा -4 रख दिया, तो y की जगह हमने -4 रखा, तो 3 × 4 = 12 प्लस माइनस -12 में से 12/2 0, -2 रखा, y के 3 × 6, 12 में से 6 निकलेगा, 6/2 यानी 3 हो जाएगा, कितना हो गया। अब x 0 y पे 2, x 0 y पे 2, ये पॉइंट हो गया, x पे 6 y पे 0, ये पॉइंट, इन दोनों को हमने मिला दिया, x पे 0 y पे -4, x पे 0 y पे -4 यहां पर हो गया, ये पॉइंट हो गया। अब ये x पे 3 y पे -2, ये दोनों को हमने मिलाते हुए खींचा, ये दोनों रेखाएं कहां पर जाकर काट रही हैं, बिंदु B पर काट रही हैं। आप ग्राफ का पेपर बनाइएगा, आपका एग्जैक्ट बनेगा, ये दोनों कहां पर काट रही हैं, बिंदु B पर काट रही हैं। जो बिंदु B यही है, जो बिंदु B यही है, जब दोनों रेखाओं का कटान बिंदु क्या है B है, तो वही उसका क्या होगा, हल होगा। अब लिखेंगे, आता है दोनों रेखाओं का कटान बिंदु B 6,0 है तथा इसका हल होगा। जो बिंदु B है 6,0, यही क्या है, इस समीकरण का हल है। तो अर्थात हल है, तो ये पहला पॉइंट किसका होता है, x का होता है, तो x = कितना हो गया 6। दूसरा पॉइंट किसका होता है, y का, y = कितना हो गया 0 हो गया। अगर हम क्या x का मान और y का मान इस समीकरण में रख देते हैं, तो क्या हमारा इक्वेशन संतुष्ट हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। अगर मैं x की जगह पर 6 रख दूं, यहां पर समीकरण 1 से देखिएगा, समीकरण 1 से x की जगह पर 6 हो गया, प्लस 3 × 0 = 6, 6 + 0 = 6, 6 में 0 जोड़े कितना हो गया 6 = 6। तो देखेंगे, तो समीकरण हल वही कहलाता है जब वह मान रखने पर समीकरण को क्या करता हो, संतुष्ट करता हो, क्या करता हो, संतुष्ट करता हो।
तो इस विधि से हम क्या करते हैं, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करते हैं। किसी भी समीकरण का इस तरीके से हम क्या करते हैं, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करते हैं। ठीक है, जिसे आपको हमने बताया था क्या होती है, प्रतिच्छेदित रेखाएं। तो प्रतिच्छेदित रेखाएं होती हैं या प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं केवल और केवल एक बिंदु पर काटती हैं। किस बिंदु पर काटती हैं, एक बिंदु पर काटती हैं। देखिए ये दोनों प्रतिच्छेदी हैं तो एक बिंदु पर काट रही है, अर्थात क्या होगा, एक हल होगा। कितना हल होगा, एक हल होगा। अगर दोनों रेखाएं समांतर होती है, दोनों नहीं काटती, उसका कोई हल नहीं होता है। यदि रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो उनका कोई हल नहीं होगा। अगर ये लाइन है, ऐसा कुछ लाइन है, इसी के ऊपर एक दूसरी लाइन ऐसे, यानी क्या हो जाए, समपाती इसको बोलते हैं। जब एक लाइन दूसरे उसी लाइन के ऊपर से स्थित, जब एक रेखा है और उसी पर दूसरी रेखा स्थित हो, उसको क्या बोलते हैं, समपाती रेखाएं। और समपाती रेखाएं क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं, अनेक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा, वीडियो को पुनः दोबारा चला करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब हम बढ़ेंगे आगे कि हमारा दो रेखाएं संपाती कब होती हैं, समांतर कब होती हैं, और प्रतिच्छेदी क्या होती हैं, संगत होते हैं, असंगत होते हैं। उनको हम एक चार्ट के माध्यम से आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए आप नोट करिए। तो आप जानते हैं कि जो युगपत समीकरण या दो चर वाला जो समीकरण होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण कौन होते हैं, हमने माना है एक a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब दो रेखाएं प्रतिच्छेदित कब होती हैं, प्रतिच्छेदित कब होती हैं, जब इनके गुणांक a1 और a2 बराबर b1/b2 आपस में बराबर ना हो। ये कंडीशन आप याद करके रखिएगा। इस कंडीशन के अनुसार आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, बहुत ही मददगार होगी। और बिना इसके क्वेश्चन के आप हल नहीं कर सकते, जो आप बताएंगे हम। ये पहला चल रहा है, तीन बताएंगे हम, तीन कंडीशन बताएंगे। यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं, कौन, यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं तो इनका x बटे, यानी पहले समीकरण का जो x1 का गुणांक बटे दूसरे समीकरण, पहले समीकरण के x का गुणांक a1 बटे दूसरे समीकरण x का गुणांक a2, यानी a1/a2 और b1/b2, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। ये दोनों आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे तो इसको बोलेंगे ये कौन सी रेखा है, प्रतिच्छेदित रेखा है। ये कौन सी रेखा है, प्रतिच्छेदित रेखाएं। और इनको बोला जाता है, अगर इस प्रकार के समीकरण को क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है संगत समीकरण। आपसे पूछेगा कौन संगत होगा, कौन असंगत होगा, तो अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसको बोलेंगे संगत समीकरण। कौन समीकरण, संगत समीकरण। या इसको बोलते हैं अविरोधी समीकरण बोलते हैं, अविरोधी समीकरण, जो किसी का विरोध ना करे, अविरोधी समीकरण। अगर ये a1/a2 है और b1/b2 है तो ये संगत समीकरण हो गया, अविरोधी हो गया। क्या इसके कितने हल होंगे, इसके केवल, पहला पॉइंट, दूसरा इसके, ये तीसरा, केवल एक हल होंगे, केवल एक हल होंगे। एक हल होंगे मतलब एक हल होंगे, एक हल होने का मतलब एक ही मान होगा। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 4 के अनुसार हमने जहां पर दोनों रेखाएं कहां पर, बिंदु बी पर काट रहे थे, बिंदु बी पर काट रहे थे, एक्स का मान 6 आया था, वाई का मान कितना आया था, 0 आया था। तो वहां पर उस कंडीशन के अनुसार हम यही कहेंगे, उस कंडीशन के अनुसार हम यही कहेंगे कि वो एक ही हल होगा, दो नहीं एक हल होगा। तो यहां पर हो गया, यदि प्रतिच्छेदित रेखा हो तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसको संगत समीकरण बोलेंगे, अविरोधी बोलेंगे। इसके केवल कितने हल होंगे, केवल और एक हल होंगे। कितने हल होंगे, केवल और केवल एक हल होंगे। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, x - 2y = 0
और 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 20 करने कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये a1x प्लस b1y प्लस c1, तो इसको a1 प्लस b1 प्लस c1 कर दें, कोई दिक्कत। देखिए यहाँ पर कुछ है नहीं, यहाँ कुछ भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिख दिया जाए कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो अगर मैं ये a1x प्लस b1 प्लस c1, तो a1 b1 c1 हो गया, दूसरा a2 b2 c2 हो गया। अब देखिए जहां पर उसका गुणांक कुछ नहीं होता है वहां पर क्या माना जाता है, 1 माना जाता है। यहाँ पर x का गुणांक 3 है, इसका गुणांक कितना है, 1 है। तो इस समीकरण के अनुसार a1 का वैल्यू हो जाएगा 1, b1 का वैल्यू हो जाएगा -2 और c1 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके अनुसार इसका वैल्यू a2 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, b2 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और c2 कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। अगर दोनों को बटा कर दें a1 अपान a2, a1 अपान a2 तो 1/3, b1 अपान b2 -2/4, 2 का नम 2, 2 दूना 4, -1/2, ये 1/3। अब देखें क्या a1 अपान a2, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 या 1/3 -1/2 आपस में बराबर है। जब आपस में बराबर नहीं है, जब आपस में बराबर नहीं है, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे क्या है, एक कौन समीकरण है, प्रतिच्छेदित रेखा है या प्रतिच्छेदित समीकरण है ना, प्रतिच्छेदित रेखा है। जब कोई रेखा प्रतिच्छेदित होती है तब क्या करते हैं, a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, यानी a1 ये दोनों आपस में बराबर ना हो, यानी x और y के गुणांक आपस में बराबर ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्रतिच्छेदित रेखा बोलेंगे। ठीक है, इसी क्रम में इसका दूसरा, ये पहला था, दूसरा कौन हो, समांतर हो, क्या हो, समांतर हो, समांतर रेखा हो, समांतर रेखा हो। समांतर होने का प्रतिबंध क्या होता है, समांतर अर्थात जिनके बीच का डिस्टेंस आपस में सब क्या हो, बराबर हो, जिसके बीच का डिस्टेंस आपस में सब क्या हो, बराबर हो। तो इसको लिख सकते हैं क्या, अगर समांतर रेखा होगी तो कैसा होगा, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। ये तीनों आपस में गुणांक आपस बराबर होगा। देखिए कंडीशन सब देखना है, कंडीशन सब देखना है। जो समांतर रेखा होगी, जो समांतर रेखाएं होंगी तो a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2, ये नॉट इक्वल टू कहने मतलब क्या है, c1 अपान c2, a1 अपान a2 और b1 अपान b2 ये दोनों का आपस में बराबर हो, लेकिन c1 अपान c2 आपस में बराबर ना हो, बराबर ना हो। जब a1 अपान a2 और b1 अपान b2 ये दोनों, ये इसका दोनों गुणांक आपस में बराबर होगा, लेकिन ये इसका वैल्यू क्या बराबर ना हो, तो इसको क्या बोलेंगे हम, समांतर। ये समांतर होने का प्रतिबंध याद रखिएगा, ये समांतर होने का कंडीशन है। जब दो रेखाएं समांतर कब होती हैं, जब उनके गुणांक a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 और नॉट इक्वल अपान c1 अपान c2 ऐसा हो, तब उसको क्या बोलते हैं हम, ये रेखाएं क्या है, समांतर है। क्या है, समांतर है। अगर ये समांतर है, इनको बोला जाता है, इनको क्या क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है असंगत समीकरण, असंगत समीकरण बोला जाता है। दूसरा आपसे ये पूछेगा, ऐसा कोई क्वेश्चन दे देगा, बताइए संगत है असंगत है, तो संगत असंगत चेक करने के लिए आप यही नियम लगाएंगे, संगत और असंगत चेक करने के लिए आपको यही नियम लगाना पड़ेगा। तो इसको क्या बोला जाता है, संपाती रेखाएं। जो संपाती रेखाएं होती हैं, संपाती नहीं, समांतर रेखाएं। कौन रेखाएं, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं को असंगत बोला जाता है। क्या बोला जाता है, असंगत बोला जाता है। इनको और क्या जो ये समांतर रेखाएं, क्या इनके हल होते, कितने हल होते हैं, इनके कोई हल नहीं होते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या है,
x और y का कोई मान नहीं होता है, x और y का कोई मान नहीं होता है। इसमें देख ले रहे हैं एक एग्जाम्पल द्वारा, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा, टू एक्स प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इस पहले को इससे तुलना कर दूं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, तो यहाँ x1 का a1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर a1 1 हो जाएगा, b1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, c1 माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ पर a2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, b2 4 हो जाएगा, c2 माइनस 12 हो जाएगा। अब a1 अपान a2 कर दें, a1 अपान a2, a1 अपान a2 तो 1 अपान 2, b1 अपान b2, 2 बटे कितना हो जाएगा, 2 बटे 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, कितना हो गया, 1 बटे 2। और c1 अपान c2 कर दें, c1 अपान c2 कर देते हैं, c1 अपान c2 तो कितना हो जाएगा, माइनस 4y माइनस 12, 4 3 12, 1 बटे कितना हो गया, 1 बटे 3 हो गया। अब देखेंगे 1 बटे 3, अब a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। अब a1 अपान a2 का वैल्यू कितना है, 1 बटे 2 है, इक्वल टू b1 अपान b2 का 1 बटे 2 है, और c1 अपान c2 कितना है, 1 बटे 3 है। अब आप देखेंगे ये दोनों आपस में बराबर है, बट ये c1 अपान c2 आपस में बराबर नहीं है। अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो वो कौन सा होगा, हमारा समांतर होगा। क्या होगा, समांतर होगा। ठीक है ना, इसे आपको समझ में आ गया होगा। समांतर रेखा कब होती है, जब a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, इस रेखा को क्या बोलते हैं हम, समांतर रेखा। चलिए अगला देखेंगे हम, अगला हमारा है समपाती रेखा। तीसरा संपाती रेखा। संपाती रेखा किसे कहते हैं, संपाती रेखाएं कब होती हैं, अर्थात तीनों आपस में क्या हो, बराबर हो। a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। ये तीनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, तीनों आपस में बराबर। ये a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2, ये तीनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। पहले में देखा हमने, ये दोनों पहले में ये दोनों बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं, ये बराबर नहीं है। अगले में क्या, तीनों बराबर हो जाएगा। जब तीनों बराबर हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं क्या है, संपाती है। क्या है, संपाती है। चलिए देख लेते हैं संपाती के लिए इनको क्या क्या कहा जाता है। इनको संपाती रेखा है, इनको कहा जाता है संगत समीकरण। इनको क्या कहा जाएगा, इनको संगत समीकरण। क्या कहा जाता है, संगत समीकरण कहा जाता है। और इनके कितने हल होते हैं, इनके अनेक हल होते हैं। दूसरा क्या होता है, जो संपाती रेखाएं होती हैं, जो संपाती रेखाएं होती हैं अपरिमित रूप से, या कह सकते हैं अनेक हल होते हैं, या अपरिमित रूप से कई सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन कैन बी, यानी कई हल हो सकते हैं। अनेक हल हो सकते हैं, अनेक हल हो सकते हैं, या अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। अनेक हल होंगे या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो आपको ये इतनी चीजें याद रखनी है। तो इस पर एक एग्जाम्पल ले लें, जैसे 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0। अगर दोनों को बटा कर दूं, देखेंगे अगर उसी पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 अगर 2/4 2/4 3/6 बराबर -9/-18, तो 2 एकम 2 2 दूना 4 3 एकम 3 दूना 6 माइनस कैंसिल 9 दूनी 18। देखेंगे 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2।
देखिए तीनों आपस में बराबर कितने बराबर है, तीनों आपस में बराबर है ना, तो तीनों आपस में बराबर है, इसको हम कहते हैं कौन सी रेखा है, संपाती रेखा है। कौन सी रेखा है, संपाती रेखा है। तो इन तीनों के माध्यम के द्वारा आपको एक्सरसाइज 3.2 क्या करना है, हल करना है। तो आज हम देखेंगे, अब हम आगे स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, अब इसको नोट करिए फिर आगे बढ़िए। तो इतना हो गया। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के साथ। तब तक के लिए आप में इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।